Hello students, let's start learning mathematics. Okay students, so now we are learning our chapter number 4. It is addition. Okay, so in this chapter we learn addition. Okay. So mathematics text you have to open your mathematics textbook part 1. Okay, and it's time to solve drill. Okay students, so all students must have to open the page number 43. Okay students, so already in this chapter we learn many things. ओके अब तक हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी. कौन कौन सी चीज़ें सीखी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. चलो कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे. यहाँ पर जैसे कि एस्टिमेट सम किस तरह से करते हैं वो हमने सीखा एट द फर्स्ट टाइम. राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 किस तरह से करते हैं. देन एस्टिमेट किस तरह से करते हैं, तो ये हमने सीखा यहाँ पर. देन वी लर्न द सम वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमने देखे. बाद में हमने क्या किया, बाद में हमने 3 डिजिट की एडिशन यहाँ पर सीखी. ओके ये पेज हमने सॉल्व किया था 3 डिजिट की एडिशन. देन वी लर्न अबाउट द हाउ टू डू द 4 डिजिट एडिशन. 4 डिजिट की एडिशन भी हमने सीखी. उसके बाद हमने कुछ 3 डिजिट्स के वर्ड एग्जाम्पल्स देखे. ओके देन उसके बाद हमने कुछ 4 डिजिट के भी वर्ड एग्जाम्पल्स देखे. नाउ यहाँ पर कुछ और मेंटली जो सॉल्व करते उसके बारे में अभी हमने जाना कि किस तरह से हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं. बट नाउ इट्स अ ड्रिल टाइम. So you students, all of you must have to open your page number 43. 43 आपको ओपन करना है. और अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ड्रिल टाइम आपको लिखना है आपके नोटबुक में. तो मैथमेटिक्स के नोटबुक सबके पास अच्छे हैं. बॉक्स लाइन की नोटबुक से सब में बॉक्सेस है. ओके तो यहाँ पर एस्टिमेट द सम ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको फर्स्ट एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर पेज अगर इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर सामने मिडल में ही आपको लिखना है ड्रिल टाइम. क्या लिखना है आपको? ड्रिल टाइम. और यहाँ पर एक आपको लाइन रेड कलर की लाइंस होगी आपके टेक्स्ट बुक में आपके लेफ़्ट साइड पर, पेज के लेफ़्ट साइड पर. लेकिन अगर रेड लाइन नहीं है वहाँ पर तो आपको मार्जिन करके 2 या 3 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पर एक लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, जो कि आपको आपके पेंसिल से ड्रॉ करनी है. ओके स्टूडेंट्स, देन उस लाइन के बाजू में ही यहाँ पर लिखना है आपको एक क्वेश्चन नंबर 1. तो जैसे कि यहाँ पर दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट द सम ऑफ द फॉलोइंग. तो इस तरह से ही मैंने क्या किया है उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया है. देखो 1 एस्टिमेट द सम ऑफ द फॉलोइंग. तो इसी तरह से आपको लिखना है. उसके आगे जैसे कि मेरा सवाल पहला है तो फर्स्ट सवाल मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ. तो उसका 1 नंबर के नीचे बराबर यहाँ पर ए लिखना है. ए को ब्रैकेट करना है, वहाँ पर लिखना है 211 एंड 115. मतलब मैंने यहाँ पर वो नंबर लिख दिया. अब चलो सवाल को सॉल्व करते हैं. सवाल को क्या बताया आपको, एस्टिमेट द सम ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें एस्टिमेट जैसे कि वर्ड आया है एस्टिमेट, तो यहाँ पर हमें करना होता है नंबर को राउंड ऑफ. राउंडिंग ऑफ की वैल्यू लेकर ही हमें उसको सॉल्व करना होता है. तो यहाँ पर चलो मैंने एग्जांपल सॉल्व किया है. देखते कि मैंने किस तरह से एग्जांपल सॉल्व किया है. तो उसी तरह से ही आपको आपके टेक्स्ट बुक नोटबुक में यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना है. तो पहले दिया है देखो, राउंडिंग ऑफ 211 नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 210. तो मैंने यहाँ पर राउंडिंग ऑफ किया 211 का. अल्सो राउंडिंग ऑफ 115 नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 120. तो मैंने 115 का भी राउंड अप किया. अब यहाँ पर 11 का कितना है, देखो यहाँ पर 1 नंबर है इसलिए 0 हो जाता है और 1 में कुछ ऐड नहीं होता. और यहाँ पर जैसे कि 5 है तो नंबर का 5 और मोर देन 5 होगा तो हमारा यहाँ पर 1 नंबर बढ़ जाता है. तो इसलिए इधर 1 + 1 2 हो गए और 120 यहाँ पर हमारा जवाब आ गया. तो यहाँ पर एस्टिमेट सम करनी है आपको, तो आप उसको टेबल बनाकर भी यहाँ पर कर सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल बनाया 1 प्लेस 10 प्लेस एंड 100 प्लेस. 0 + 0 0 होता है, 2 + 1 हो गया 3,
2 + 1 हो गया यहाँ पर 3। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एट द एंड एस्टिमेट सम इज़ द 330। नहीं तो आप इसको भी अच्छे से बॉक्स करके कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स नहीं किया तो भी चलेगा, बट यू मस्ट हैव टू राइट इट प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द एग्जाम्पल। तो अभी आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरह से हमारी नोटबुक में लिखना है ये समझ में आ गया होगा। और अगर उसके आगे हम चेक करते हैं तो हमें समझ में आएंगे यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम। सेकेंड क्या है हमें यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करने हैं आपको। यस, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपको लिखना है, देखो आपकी नोटबुक में कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स ये जानना जरूरी है आपके लिए कि मैंने यहाँ पर पेन से लिख रहा हूँ, बट यू मस्ट हैव टू राइट विद अ पेंसिल ओनली। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर सेकंड पे लिख रहा हूँ मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए सॉल्व किया है, बाकी के भी इस तरह से एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। हर एक एग्जांपल होने के बाद एक लाइन क्या करनी है, छोड़ देनी है, और उसके बाद ही आपको अगला एग्जाम्पल स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट चलो देखते कि वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर शुरुआत की मैंने, सेकेंड नंबर डाला और वर्ड प्रॉब्लम्स लिखा। अब क्वेश्चन सेकंड में से A1 है इसलिए मैंने ए लिखा। देखो मैंने यहाँ पर ये जो रेड लाइन है, तो जो लाइन आपको अगर आपके नोटबुक में है तो ड्रॉ करनी है, नोटबुक में है तो नहीं ड्रॉ करनी है। अगर नहीं होती है रेड बुक में आपको तो आपको एक लाइन यहाँ पर 3 बॉक्सेस छोड़ के, नहीं तो 2 बॉक्सेस छोड़ के तो डेफिनेटली ड्रॉ करनी है। पढ़ता हूँ एग्जाम्पल। सुजन हैज़ 46 रेड रोजेस एंड मुकेश हैज़ 22 येलो रोजेस। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ रोजेस। तो यहाँ पर देखो सवाल होने के बाद मैंने लिखा है यहाँ पर सॉल्यूशन। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको सवाल होने के बाद लिखना है सॉल्यूशन, जो कि हमारे पहले एग्जाम्पल में आपको लिखना था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रेड रोजेस कितने हैं 46। तो यहाँ पर करने हैं हमें राउंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि वर्ड आया है कौन सा एस्टिमेट। तो राउंडिंग ऑफ 46 नियरेस्ट 10 हो गए हमारे 50। नंबर ऑफ येलो रोजेस आते हैं 22, तो राउंडिंग ऑफ 22 नियरेस्ट 10 इज़ द 20। सो द टोटल नंबर ऑफ रोजेस आप बॉक्स बनाकर भी कर सकते हो। तो 1 प्लेस 10 प्लेस तो 50 और 20, ये तो आप ओरली भी कर सकते हो 50 और आगे 20 तो काउंट करने 50 60 70। नहीं तो अगर आप बॉक्स बना कर किया तो भी चलेगा। तो 50 0 + 0 0 5 + 2 is the 7 5 6 7। सो हियर 70। सो आपको एट द एंड एक वर्ड लाइन लिखकर एग्जाम्पल का एंड भी करना है। सो टोटल नंबर ऑफ रोजेस इज इक्वल टू 70 70। तो इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स क्या करने हैं यहाँ पर सॉल्व करने हैं। अब चलो चलते हैं अगला एग्जाम्पल। एक अगला क्वेश्चन है हमें कंसेप्ट 4.2 ऐड 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है तो वो लिखना है आपको आपके नोटबुक में। ऐड 3 डिजिट नंबर्स विथ रीग्रुपिंग। तो किस तरह से मैंने लिखा है वो देखना है आपको ध्यान से कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाला है मैंने 3, जो आपकी रेड लाइन है उसके बाजू में, उसके लेफ्ट साइड में आगे लिखना है आपको ऐड 3 डिजिट नंबर्स विथ रीग्रुपिंग। पहला वाला एग्जांपल मैंने लिखा है 481 + 129। तो यहाँ पर देखो जब भी एग्जाम्पल लिखते हो तो यहाँ पर ये एक बॉक्स लाइन आपको खाली छोड़ देनी है। क्या करनी है आपको खाली छोड़ देनी है, और उसके नीचे ही आपको क्या करने हैं 1 प्लेस 10 प्लेस और 100 प्लेस। आपको बॉक्स नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, लेकिन 1 प्लेस 10 प्लेस ऑलरेडी बॉक्स ड्रॉन है, तो बॉक्स ड्रॉ करने में टाइम नहीं गवाया तो भी अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि कुछ डार्क और बोल्ड दिखे तो आप बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बॉक्स नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा। तो 1 प्लेस 10 प्लेस एंड 100 प्लेस। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं तो 481, तो 481 यहाँ पर आएंगे, प्लस का साइन भूलना नहीं है, वो देना है आपको। 129 एडिशन कर दी मैंने यहाँ पर, 9 + 1 10, 1 हो जाता है यहाँ पर कैरी ऑन कैरी फॉरवर्ड, 8 9 10 और ये 1 11 होता आता है तो 1 ईयर, अगेन 1 इज द कैरी फॉरवर्ड और यू मे से दैट कैरी ऑन। So 4 + 1 5 and that carry forward number, that is why 6. So what is our answer? Our answer is the 610. तो इस तरह से आपको ये 3 डिजिट नंबर्स के विथ रीग्रुपिंग से यहाँ पर हमें क्या करने हैं सॉल्व करने हैं।
आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर दिया है, देखो, ऐड 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। ठीक है, तो विदाउट रीग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको कैरी ऑन नहीं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जिसमें हमें रीग्रुपिंग करना होता है उसमें हमें मिलता है नंबर कैरी फॉरवर्ड और कैरी ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चलो सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ऐड 4 डिजिट नंबर। तो आपको अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 डालकर लिखना है, ऐड 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। तो उसमें से मैंने सॉल्व किया है सवाल नंबर फर्स्ट में क्या दिया आपको, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 दैट इज 1234 प्लस 1234। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि मैंने बताया ये लाइन यहाँ पर छोड़ देनी है और आगे आपको यहाँ पर लिखना है 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, और नीचे यहाँ पर मुझे नंबर लिखने हैं 1234 प्लस 1234। तो इनको मैं ऐड करने जा रहा हूँ। 4 + 4 होगा यहाँ पर 8, 3 + 3 हो रहा है यहाँ पर 6, 2 + 2 हो रहा है यहाँ पर 4 एंड 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर ये हो गया आपका जवाब इस तरह से। तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। तो इसी तरह से ये हमने किया विदाउट रीग्रुपिंग। देखो इसमें एडिशन, इसमें कैरी फॉरवर्ड कौन सा भी नंबर नहीं होता है। तो नाउ लेट अस सॉल्व द एग्जांपल नंबर 5th, हाउ यू मस्ट हैव टू कंप्लीट इट इन अवर नोटबुक। ओके, यहाँ पर दिया हमें ऐड 4 डिजिट नंबर्स विथ रीग्रुपिंग। तो विथ रीग्रुपिंग आएगा तो यहाँ पर आएगा हमारे कैरी फॉरवर्ड या कैरी ऑन नंबर्स। तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर है कि एग्जाम्पल नंबर 5th, तो 5 डालना है यहाँ पर एग्जाम्पल। इसके आगे भी आपको बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करने थे। 5th 1 एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो ऐड है यहाँ पर, ऐड 4 डिजिट नंबर्स विथ रीग्रुपिंग। तो रीग्रुपिंग के लिए देखो मैंने किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व किया है, लिखा है यहाँ पर 5671 प्लस 1430। तो आपको भी देखो यहाँ पर ये बॉक्स लाइन छोड़ देनी है और यहाँ पर 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। लेकिन देखो इसके नीचे भी मैंने एक यहाँ पर बॉक्स लाइन छोड़ दी। तो यहाँ पर इस बॉक्स लाइन छोड़कर भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप बॉक्स लाइन छोड़कर ये ऊपर नंबर लिखकर ऊपर कैरी फॉरवर्ड या कैरी ऑन नंबर भी लिखकर कर सकते हो। तो चलो मैंने यहाँ पर बॉक्स लाइन छोड़ दी है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने नंबर देखो ये बॉक्स लाइन छोड़कर नीचे मैंने मेरे नंबर्स जो मुझे ऐड करने हैं वो लिखे। तो 4 डिजिट मैंने नंबर यहाँ पर लिखा 5671 और उसके साथ ही यहाँ पर नीचे लिखा है 1430। तो यहाँ पर इनको यहाँ पर हमारा नंबर कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है विथ रीग्रुपिंग। तो 1 + 0 तो 1 ही होता है, 7 + 3 7, 8 9 10, 0 आ गया, 1 हो गया कैरी ऑन और कैरी फॉरवर्ड। 6 + 4 होता है यहाँ पर 10, 6 7 8 9 10 और कैरी ऑन नंबर मिलाकर हो जाते 11। तो अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है यहाँ पर। तो 5 + 1 = 6 एंड 6 + 1 = 7। सो इट इज़ माई आंसर, दैट इज 7101। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है ऐड 4 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग। तो रीग्रुपिंग का इस तरह से आपको करना है। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स अभी आ गए हमारे 3 डिजिट्स के वाले वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से यहाँ पर अपने नोटबुक्स में सॉल्व करना है, डालना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ द वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, देन यहाँ पर अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में आपको क्वेश्चन सवाल लिखना है। देयर आर 142 पीपल राइडिंग इन ट्रेन ए एंड 469 पीपल राइड इन ट्रेन बी। हाउ मेनी पीपल रोड इन बोथ द ट्रेन्स ऑल टुगेदर। तो ये पूछा गया हमें कि कितने लोग साथ में यहाँ पर इस ट्रेन से गए, ट्रेन ए से और ट्रेन बी से। तो चलो स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर पीपल राइडिंग इन ट्रेन ए कितने गए थे 142, पीपल राइडिंग इन अ ट्रेन बी कितने गए थे 469।
ओके, तो यहाँ पर इनको हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन करते हो कि यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपको 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, ये बॉक्स मैंने खाली रख दिया है यहाँ पर, क्योंकि नंबर अगर हमने ध्यान से चेक किए तो यहाँ पर हो सकता है हमारा ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने ये बॉक्सेस क्या रखा है, खाली रखा है। तो मैं तो चाहता हूँ कोई भी अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आए और जिसमें 3 डिजिट्स हो तो हम हमेशा ग्रुपिंग के लिए यहाँ पर नंबर्स रखना, बॉक्सेस खाली रखने हैं आपको। तो यहाँ पर देखो 100 10s एंड 1 प्लेस हो गए, तो 2 + 9 दैट इज़ 9 + 2 9 10 11। तो 1 ईयर होता है कि 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो 4 + 6, तो 6 आपको बोलना है 6 7 8 9 10। ओके, तो 1 हो गया ऊपर से, तो 1 10 + 1 दैट इज़ 11। 1 अगेन हियर एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 4 + 1 5 एंड 1 6। तो यहाँ पर इसका जवाब आता है आपको 611। तो टोटल 611 पीपल रोड इन बोथ द ट्रेन। तो यहाँ पर हमेशा वर्ड प्रॉब्लम का जो एंड है वो हमेशा एक वर्ड के सेंटेंस से ही आपको करना है, जिसमें आपका जवाब मेंशन होना ज़रूरी है। और जैसे कि स्टूडेंट मैंने बताया आपको, ये जो एग्जांपल A1 हमने सॉल्व किया, तो उसके आगे एक लाइन छोड़कर आपको B1, उसके आगे जो एग्जांपल्स है वो आपको सॉल्व करने हैं, देन C1। तो हमेशा एक एग्जांपल होने के बाद आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़ देनी है। तो ये बातें जरूर रखनी है किस तरह से यहाँ पर ये सॉल्व करना है। तो आज का होमवर्क यही है आपको कि आपको एग्जाम्पल जो है हमारे पेज नंबर 43, पेज नंबर जो है हमारा 43 और पेज नंबर 44 के ऊपर आपके जो दिए हैं सारे ड्रिल टाइम में एग्जाम्पल क्वेश्चंस, उनको आपको आज अच्छे से कंप्लीट करना है प्रॉपरली। ओके, आगे दिया देखो आपको कंसेप्ट 4.3 होता है ऐड 2 डिजिट नंबर्स मेंटली। तो ये वाले जो मेंटली है इनको आपको बिल्कुल नोटबुक में नहीं लिखना है, तो इनको आपको करना है मन से यहाँ पर ही, मतलब यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि मेंटली विदाउट रीग्रुपिंग करना है, मतलब 31 एंड 22। तो इसको मेंटली में किस तरह से कर सकता हूँ, तो चलो देखते हैं। तो देखो मैं 1 प्लेस और 1 प्लेस और 10 प्लेस और 10 प्लेस को ऐड करूँगा। जैसे कि यहाँ पर नंबर है 31 एंड द 22, तो 1 प्लेस में यहाँ पर नंबर 1 है और यहाँ पर कौन सा है 2 है, तो 2 + 1 होता है में 3 होता है। तो मैं यहाँ पर मन में रखूँगा 3 जो कि मेरा 1 प्लेस का नंबर है। अगेन यहाँ पर 10 प्लेस से कौन से नंबर है 2 एंड द 3, तो 3 + 2 होता है अगेन मेरा यहाँ पर एडिशन 5। तो मेरा 2 + 1 कितना था 3 और यहाँ पर 10 प्लेस के लिए कितना आया 5। तो मेरा आंसर आएगा इसका डेफिनेटली 53। तो ये मैंने पूरा मन में ही किया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेंटली। तो आपको मन में ही करके आपको और बताना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट सेकेंड वन आई कैन डू हियर, 2 + 2 होता है 4 एंड 4 + 2 यहाँ पर होता है 6। तो यहाँ पर इसका जवाब होता है आपका 64। इस कितना है इसका आपका 64। सिमिलरली फॉर द C1 5 + 1 होता है यहाँ पर 6 और 5 + 4 होता है यहाँ पर 9। तो इसका होता है आपका 96। इसका जवाब कितना आएगा आपका 96। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये मेंटली सॉल्व करने। जैसे कि 4 + 1 होता है 5 एंड 3 + 1 होता है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर इसका जवाब आएगा आपका 45। कितना आएगा इसका जवाब आपका 45। सिमिलर वे इसका भी जवाब आएगा आपका 2 + 1 होता है 3 एंड 6 + 3 होता है यहाँ पर 9। तो इसका जवाब आएगा आपका 93। ओके स्टूडेंट, तो इन द सिमिलर वे मेंटली के एग्जाम्पल आपको विदाउट रीग्रुपिंग बिल्कुल मन में करने हैं और लाउडली इनका मतलब लाउडली इनको बोलना है और प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से जो आपको ये मेंटली जो प्रॉब्लम्स है नंबर्स जो मेंटली सॉल्व करने हैं वो आपको अच्छे से आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर क्वेश्चन नंबर 8 है तो ऐड 2 डिजिट नंबर्स मेंटली विथ रीग्रुपिंग। यहाँ पर रीग्रुपिंग आपको करके करना है। फॉर एग्जांपल रीग्रुपिंग में मेंटली हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर दिया है नंबर 45 एंड द 47। तो रीग्रुप किस तरह से करना है, देखो 40 और प्लस यहाँ पर 5 होता है, 40 + 5 होता है 45। तो यहाँ पर इसमें से लेने सिर्फ 40, अगेन इसमें से लेने सिर्फ 40, क्योंकि 40 + 7 होता है 47। तो यहाँ पर 40 + 40 हो जाएंगे हमारे 8 एंड वी नो दैट 7 + 5 कितने होते हैं हमारे 12। तो अगर 7 + 5 12 होते हैं तो वो अगेन 10 + 2 होते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 40 + 40 होता है नंबर 80 और अगर हमने 10 ऐड किया तो 80 + 10 होता है यहाँ पर 90
और 90 और ऊपर के रह गए 2, तो यहाँ पर इसका जवाब आएगा आपका 92। इन द सिमिलर वे यहाँ पर अगर ये एग्जांपल चेक करते हैं तो देखो किस तरह से मैं उनको ऐड करता हूँ विथ रीग्रुपिंग। 50 + 6 होता है 56, तो 50 इसके लिए, 20 इसके लिए, 50 + 20 होते हैं 50, 60, 70, और अभी यहाँ पर 6 + 5 हो गया हमारे, तो यहाँ पर जवाब कितना आया था हमारा 70। तो यहाँ पर 6 + 5 कितने होते हैं, 6 + 5 होते हैं हमारे 11, तो 6 + 5 11 होते हैं, 11 मतलब 10 + 1, तो यहाँ पर इतना पहले कितना आया था हमारा 70 अगेन, देन द 10, देन द 80 एंड 1 हो रह गया था जो, तो 1, तो इसका जवाब आया 81। अगेन इस C1 में देखते कैसे करते हैं, तो 12 प्लस और 19 यहाँ पर है, तो 10 + 10 होता है यहाँ पर 20, 9 + 9 2 11 मतलब होता है 9 + 2 होते जाते हैं हमारे 11, इसका जवाब होता है हमारा 30 एंड 1 दैट इज 31। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? तो यहाँ पर आपको करने हैं कि उसके 10 के ग्रुप को सेपरेट करके करना है। इन द सिमिलर वे यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल डी एंड एग्जाम्पल ए एट अ होमवर्क। तो यहाँ पर इसके मेंटली किस तरह सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था, तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने। सो व्हाट इज टुडेज होमवर्क स्टूडेंट्स? यस, टुडेज होमवर्क इज यू मस्ट हैव टू कंप्लीट द पेज नंबर 43 ड्रिल टाइम and the page number 44 drill time, that means question number 1 to question number 6, question number 1 to question number 6 in your notebook. Also you must have to complete the concept 4.3, that means you must have to add 2-digit numbers mentally, that means question number 7 and the question number 8. So here we completed our chapter, that is the chapter addition. So tomorrow we will I will guide you how to write a workbook. Okay students, so bye bye for now, take care of yourself. Okay students, bye.